मैं मुहतरम मुकाम जनाब इज़्ज़त माब अल हाफिज़ अल कारी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद कादरी उलाई साहब जो कि नाज़िम आला हैं दारुल जामिया बहरुल उलूम कादरी उलैया के, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात के इज़हार फरमाएँ। अज़हार तशक्कुर के लिए भी इंशाअल्लाह ताला पूरी तौर पर बयान है। एक नारा लगाएँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, आस्ताना आलिया क़िबला शेखुल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब रफ़ाक़ा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए। अज़ीज़ रफ़ाक़ा हम्दुस्सलात के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत बल्गे यूरोप पीर मुफ्ती अख्तर अली कादरी अशरफी दामन बरकातुहुल आलिया, आप जलवा अफरोज़ हैं और आप इस चीज़ की जो है वो आप सरपरस्ती फरमा रही हैं, जो हम ये उर्स मुबारक अपने वालिद साहब की तरफ मैं जो है वो करवा रहा हूँ। कारी इरशाद साहब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अली कादरी साहब, बात ये है कि ये जो अल्फाज हैं जनाब, इसमें थोड़ा सा मुझे ना आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। मैं इस वजह से ना ज़रा इतने अलकाबात ये समझ रहे कि मुझे ये अलकाबात जो ये शख्सियत की हामिल हैं, लेकिन मैं ज़रा कम या अलकाबत मैंने कभी की नहीं है, तो ये बड़े मसले मेरे सामने आ जाते हैं। ये वाले इधर शेर बैठे हुए हैं, आपको पता है मेरे वाले साहब शेर थे और मुझे आज थोड़ा सा अफसोस था कि दो शेर इधर बैठे हुए हैं। अब जो है अबू तकी साहब भी हैं, पीर अफजल साहब भी हैं, तो उनसे गुजारिश की थी कि 10 मिनट आ जाए, लेकिन वो नीची जलवा फरोज रहे हैं। चलिए ज़रा समात करें, एक बात करूँगा फिर पीर साहब की तरफ में ले जाऊँगा। इल्म बलागत की बात चली है, हम बात करते हैं इसी बात पर ही। एक मसला बयान करूँगा मैं। तकरार जो होता है पहले समझ लें, फिर इसकी वजाहत मैं करूँगा, इसकी मैं तस्बीक करूँगा एक रवायत के साथ। तकरार जो होता है ये उलमाए कराम इसको इस्तेमाल करते हैं। इल्मुल मानी की इक़साम में से इतनाब, ये पहले उलमा को मुखातब करूँगा, फिर मैं साथ आपको लेकर चलूँगा। इल्मुल मानी की इक़साम में से है इतनाब। इतनाब को उलमाए कराम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने मफ़हूम को बिल्कुल किसी के दिल में उतारना हो। इसकी बेशुमार इक़साम होती हैं, उलमाए कराम इसको बखूबी इसका इदराक रखते हैं। इसमें से एक होती है तकरार। आपने उलमा से सुना होगा, वो एक बात को रिपीट करते हैं बार बार। हजूर तशरीफ़ लेकर आए, लजपाल नबी तशरीफ़ लेकर आए, आका तशरीफ़ लेकर आए, सैयदुल अंबिया तशरीफ़ लेकर आए। बात वो बार बार करते हैं। क्यों करते हैं ये? लफ्ज़ लितकरीरिल माना फी नफ्सि सामे व तस्बीती, सामे के दिल में वो इस बात को रास्ख करना चाहते हैं। तो जो नहीं जानते वो क्या कहते हैं कि आलम दीन साहब आए थे जनाब, उन्होंने तकरीर की थी और वो घंटा तकरीर की थी उन्होंने, और आधा घंटा तो वो मैंने अल्फाज उन्होंने तकरार किया है, क्योंकि वो इस इल्म को जानते नहीं है। मेरी बात समझा रही है? अब तो समझे ज़रा। इस तरह इल्म नाम इस्तेमाल करते उलमाए कराम। आम आदमी जो कारी ज़राअत है वो वक्फ करते हैं, इसको ज़हन में रख लें। इल्म नाम वाले वक्फ नहीं करते, वो कहते हैं कि इराब हमें पूरा दे। जब वो आलमी दीन खुतबा पढ़ेगा वो क्या कहेगा? ला निद्दा लहू वला मिसला लहू वला मिसाला लहू वला मसीला लहू वला नज़ीरा लहू। वो ऐसे चलेगा, यानी कि वो वक्फ नहीं करेगा। मेरी बात समझा रही है? इसको समझे ज़रा, क्योंकि ये बड़े जो है उलूम है।
अब हम रवायत को तत्बीक करते हैं कि ये तकरार जब हम इतनाब करते हैं तो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, एक आलिम दीन कैसे इस्तेमाल करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपको पता है कि आप दुनिया में जब तशरीफ़ ले आए, पूरा वाक़या तवील है, तो आप इतना रोए कि रवायात में आता है कि आपके आंसुओं का, आपकी पूरी औलाद के आंसू से मुकाबला किया जाए तो आपके आंसू का वजन बढ़ जाए। यानी 40 साल तक आपने आसमान बाला की तरफ नहीं देखा। ये इतनाब के साथ मैं तस्बीह दे रहा हूँ, 40 साल तक आसमान बाला की तरफ नहीं देखा। रब्बाना ज़लमना अनफुसना, ये बार बार आप कह रहे मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे बख्श दे। और तफसीर अजीज़ी की रवायत है 300 साल तक, इसको ज़हन में रखें, ये कसीर रवायत है। बात ये ख़त्म हो जाती है कि 300 साल आप रोए, बात ख़त्म। जब आलिम दीन इतनाब इस्तेमाल करेगा, वो कैसे इस्तेमाल करेगा मैं आपको समझाता हूँ। 300 साल, एक दिन आदमी रोए कितना, तो आँखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं। एक दिन आदमी रोए तो 10 दिन रोए, एक साल रोए, देखें कितना अरसा लगा, एक साल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1 साल रोए हैं, आवाज ना आमद, 10 साल गुजर गए हैं। ऐ परवरदिगार बख्श दे, अभी मैं इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐ परवरदिगार बख्श दे, आवाज ना आमद, 50 साल गुजर गए हैं, मौला रहम कर, मौला बख्श दे, आवाज ना आमद। 100 साल गुजर गया, मौला रहम कर, मौला बख्श दे, आवाज नहीं आ रही। 150 साल गुजर गया, मौला तू रहम कर दे, मौला तू बख्श दे, आवाज नहीं आमद। 200 साल गुजर गए ने, मौला तू रहम कर दे, मौला तू बख्श दे, आवाज नहीं आ रही, बख्शने की आवाज नहीं आ रही। 250 साल गुजर गए हैं, मौला तू रहम कर, मौला तू बख्श दे, आवाज नहीं आ रही। 300 साल गुजर गए हैं, मौला तू रहम कर दे, मौला तू बख्श दे, आवाज नहीं आ रही। हक आखिर में आपने कहा असलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला लाजवान नबी के बख्श दे, आवाज 300 साल नहीं रुकी, आवाज 250 साल नहीं रुकी, वहाँ 200 साल नहीं रुकी। जो ही आपने आज सी आवाज है, या आदम कद गफरतु लक, ए आदम मैं दिन बख्श देता है। बात समझा रही है आपको? यह है इतनाब। जब एक आलिम दीन इतनाब को इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे समझाते हैं। बात वही थी ना, बात तो मुख्तसर थी, लेकिन जब इतनाब इस्तेमाल किया तो वो समझ में आ जाती है। आपको समझाइए ना ये मेरी वाली बात कि कैसे आपने 300 साल के बाद जैसे ही मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया तो फिर आवाज़ 300 साल नहीं रुकी। जैसे आपने अर्ज की असलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार सोने नबी लजपाल के सदके बख्श दे, फिर आवाज़ वैसी फ़ौरन ही आवाज़ आई, या आदम कद गफ़रतु लक, ए आदम मैं तेनू बख्श देता है। ये है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत। ये है उलमा इकराम का इतनाब को इस्तेमाल करना। मेरे महबूब की आमद है, हर चीज़ मेरे महबूब के लिए है, हर चीज़ मेरे महबूब के लिए है। अल्लाह हज़रत का अज़ीम उम्रत का एक शेर पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा। सब मेरे सामने कर पड़े आलिम दीन मौजूद हैं, पीछे मेरे पीछे आ रहे हैं। ज़मीनो ज़मा, सब मिले मेरे साथ पढ़े। एक शेर पढ़ूंगा, आशिक का कलाम है, सब मिलकर पढ़े। जो अच्छा जो है वो गूंज जानी चाहिए मस्जिद की। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम, अभी मजा नहीं आ रहा, सारे ऊंची आवाज से। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारा, ये चुनी नो चुना, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे
तुम्हारे लिए वाखुदा वना अल्हम्दुलिल्लाह।